नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। P and Q कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days एंड देन Q इज रिप्लेस्ड बाय R। इफ द रेस्ट ऑफ द वर्क इज completed by P and R in 8 more days, in how many days can R alone complete 60% of the work? ठीक है, तो ये देखो इसके लिए क्या होता है ना, जो वर्क होता है, वर्क ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये कुछ वैसा ही फॉर्मूला है जैसे उसमें होता है, जैसे ये टाइम एंड वर्क में हम ये लगा देते हैं और ये डिस्टेंस और स्पीड में भी लगता है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, ये कुछ उसी तरीके से फॉर्मूला है। तो जो स्पीड है, एफिशिएंसी है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कैसे करना है। पी जो है वो कितना 20 डेज में काम कंप्लीट करता है और जो क्यू है वो कितने में करता है, 30। देखो इसका हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम, कितना आएगा, 60। तो ये जो नंबर हमारा आया है ये हमारा होता है वर्क। जो एलसीएम लेने के बाद जो अमाउंट आएगी, ये जो भी नंबर है ये हमारा क्या है, वर्क, कि इतना काम करना है। अब 20 से 60 पे कितना, 3 इसकी एफिशिएंसी है। अगर जैसे 20 डेज में काम करता है, टोटल काम है 60, तो कितने की एफिशिएंसी हो जाएगी, 3 की। और इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, सारी चीज़ें निकाली। अब ये कह रहा है दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days। देखो डेज मतलब टाइम दे रखा है, अगर उसको हम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क आ जाएगा। तो दोनों की मिलके एफिशिएंसी कितनी है, 5। कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन। मतलब P प्लस Q जो है वो मिलके कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, और टोटल एफिशिएंसी है 5। मतलब कितना काम करते हैं, 30 काम कर दिया। टोटल वर्क था 60, 30 इन्होंने कर दिया, कितना बचा, 30 वर्क बचा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो Q है ना उसकी जगह कौन आ गया, R। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो P की एफिशिएंसी तो हमें पता है कितनी है, 3 प्लस R। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ये है उनको टोटल दिन लगते हैं कितने, 8 दिन लगते हैं। ठीक है, अब ये जो 30 काम है इसको करने के लिए 8 दिन और लगते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। अगर 30 है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये वर्क है हमारा और ये टाइम है और एफिशिएंसी है। तो वर्क अपॉन में टाइम आ जाएगा और एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये वर्क है अपॉन में क्या है, टाइम। टाइम कितना हो गया, 8 मोर डेज। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दो इसको। ये कितने, ये हो जाएगा, और मतलब हम 2 से ही काट लेते हैं, ये 15/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से R की एफिशिएंसी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4। ये R की एफिशिएंसी आ गई। अब इसने क्या बोला है कि 60% काम कितने में करेगा, मतलब अगर 60 का अगर मैं 60% निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 36। 36 काम निकालना है, निकाल दो 36। मतलब ये क्या है हमारा काम, और ये क्या है, एफिशिएंसी। और क्या निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो एफिशिएंसी इसके नीचे आ जाएगी, तो ये वर्क अपॉन में एफिशिएंसी करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा, 12। ये कैंसिल होके मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 48 डेज।